हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बताऊंगा कि आईएएम पॉलिसी जो है वो हम लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम लोग एडब्ल्यूएस कंसोल पे जाएंगे और आईएएम पे क्लिक करेंगे। ठीक है। अब हमें जो है सो पॉलिसी क्रिएट करना है। ठीक है। हमें जो है सो पॉलिसी क्रिएट करना है, तो हमको क्या करना होगा, यहाँ पे जो है सो हम लोग ये पॉलिसी दिख रहा होगा, यहाँ पे क्लिक करना होगा। ठीक है। पॉलिसी पे क्लिक कर दिए। अब ये जो है सो ये एडब्ल्यूएस के द्वारा क्रिएट किया गया है ऑलरेडी। ठीक है। ये चीज है। बट हमको अगर अपना खुद का करना है क्रिएट, ठीक है, कैसे करेंगे? तो अगर तो उसके लिए यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ क्रिएट पॉलिसी, इस पे क्लिक करेंगे। तो क्रिएट पॉलिसी जो है सो दो तरीके से करते हैं। ठीक है। एक करते हैं हम लोग विजुअल के थ्रू, दूसरा करते हैं जेसन के थ्रू। ठीक है। तो जेसन पे यहाँ जाएंगे, तो मैंने बताया था ऑलरेडी, ये वर्जन, स्टेटमेंट, एसआईडी, इफेक्ट, एक्शन, रिसोर्स बताया था यहाँ पे ऑलरेडी मैंने। ये वर्जन क्या होता है, आईडी क्या होता है, स्टेटमेंट क्या होता है, ठीक है, एसआईडी क्या होता है, इफेक्ट क्या होता है, एक्शन क्या होता है, कंडीशन क्या होता है, रिसोर्स क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है। तो अगर ये सब क्लियर है और जेसन अगर अच्छे से आता है, तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख दो पॉलिसी कोड में। ठीक है। अगर अच्छा से जेसन आता है अच्छे से, ठीक है, तो यहाँ पे जेसन का जो है कोड लिख दो और वो, ठीक है, नीचे जाके, ठीक है, नेक्स्ट करके यहाँ पे पॉलिसी का नाम दे देना। ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट करके और पॉलिसी का नाम दे देना और क्रिएट कर देना। ठीक है। लेकिन, ठीक है, यहाँ पे अभी मैंने दिया नहीं है इसलिए ये आ रहा है एरर। ठीक है। लेकिन अगर जेसन नहीं आता, ठीक है, तो एडब्ल्यूएस उसके लिए, हम लोग के लिए जो है बहुत इजी वे दिया है। क्रिएट पॉलिसी पे जाओ, ये विजुअल दिख रहा है ना, विजुअल। अब पॉलिसी क्या क्रिएट करना है? देखो, पॉलिसी क्रिएट कर रहे हो तो पता होना चाहिए, ठीक है, कि किस चीज के लिए पॉलिसी क्रिएट करना है, क्या करना है। तो जैसे मुझे पॉलिसी क्रिएट करना है, तो मैं पहले सर्विस चूज करूंगा कि कौन सा सर्विस के लिए करना है। EC2 के लिए करना है, कि लैम्बडा के लिए करना है, कि आईएम के लिए करना है, कि आरडीएस के लिए करना है। बहुत सारा सर्विस होगा यहाँ पे एडब्ल्यूएस का, एसएनएस है, ठीक है, बहुत सारा है। एडब्ल्यूएस में लगभग 200 सर्विस है, 200 से ज्यादा सर्विस है। सारा सर्विस अवेलेबल होगा यहाँ पे। ठीक है। तो पहले सर्विस चूज कर लो। ठीक है। मैं सबसे इजीएस्ट वे बताता हूँ, EC2। ठीक है। तो मुझे जो पॉलिसी क्रिएट करना है, ठीक है, वो मुझे EC2 के लिए करना है। अब EC2 में भी ये जो है यहाँ पे, ये मैं EC2 सेलेक्ट कर लिया है। अब मैंने वहां पे बताया था अलाउ और डिनाई, दो बताया था यहाँ पे। ठीक है, नोटपैड में लिखो। तो मैंने यहाँ बताया था, ठीक है, कि यहाँ पे जो है सो दो ही वैल्यू होता है। ठीक है। ये इफेक्ट में ओनली दो वैल्यू होता है, एक होता है अलाउ और एक होता है डिनाई। ठीक है, मैंने बताया था ऑलरेडी। यहाँ पे ये चीज दिख रहा है, इफेक्ट, अलाउ और डिनाई। ठीक है। तो अब जो मैं पॉलिसी लिख रहा हूँ, मुझे पॉलिसी ये सब अलाउ करना है कि डिनाई करना है? अलाउ करना है तो अलाउ पे क्लिक करके जो जो मुझे चाहिए वो मैं सिलेक्ट कर दूंगा। अगर मैं ऑल कर देता हूँ, यहाँ पे लिस्ट में टोटल 186 है, इसमें 40 है, इसमें 441 है, इसमें 5 है, इसमें ये है। अगर मैं ऑल कर देता हूँ, सारा सिलेक्ट हो जाएगा। 186 बाई 186, 40 बाई 40, 441 बाई 441, 5 बाई 5, ठीक है, 2 बाई 2 दिखा रहा है पूरा। ठीक है। तो सारा सिलेक्ट हो जाता है और सब अलाउ होगा। डिनाई कर देते हैं अगर, ठीक है, और तब सिलेक्ट करते हैं, तो सारा का सारा डिनाई हो जाएगा। ठीक है। ये चीज है, तो ये क्लियर होगा, हो गया होगा अलाउ और डिनाई। ठीक है। और सारा सिलेक्ट करने पे सारा चीज हो जाता है। ठीक है। ये चीज पता चल गया होगा। बट मुझे मैनुअली करना है, मैनुअली लिस्ट में मुझे कौन सा चाहिए? तो मैं चाहता हूँ क्या कि मेरा बस डिस्क्राइब एड्रेस, एड्रेस को बस डिस्क्राइब करे, वो वाला एक्सेस होना चाहिए। उसके बाद जो है सो, चलो ये अकाउंट एट्रीब्यूट जो है उसको डिस्क्राइब करे, बस दो ही सिलेक्ट करता हूँ लिस्ट में। ठीक है। रीड में मैं मान लो मुझे ये वाला चाहिए, ठीक है, और ये चाहिए। सपोज मैं रैंडमली सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे राइट में चार चाहिए, एक, दो, तीन, चार चाहिए। मुझे ये रिक्वायरमेंट है, एज पर मेरा प्रोजेक्ट मुझे ये रिक्वायरमेंट है। मैं देख लूंगा किसका क्या काम होता है, मैं देख लूंगा और उसके अनुसार सिलेक्ट कर लूंगा। परमिशन में क्या चाहिए वो सिलेक्ट कर लो। ठीक है। इसी तरह से सारा चीज सिलेक्ट कर लो, मैं नहीं कर रहा हूँ अभी। ठीक है, ये चीजें नीचे आ जाओ। मैंने यहाँ पे बताया था, ठीक है, रिसोर्सेस, रिसोर्सेस में बताया था स्टार। ठीक है। यहाँ पे रिसोर्सेस में मैंने बताया था स्टार। स्टार का मतलब क्या होता है? ऑल रिसोर्सेस। ठीक है। अगर ऑल रिसोर्सेस सेलेक्ट किए हो तो स्टार मार दो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे स्टार मार दो। और अगर तुमको
मान लो कुछ पार्टिकुलर जो है रिसोर्स का नाम लेना है, तो उसका ARN नंबर ऐड करना पड़ेगा यहाँ। यहाँ पे अगर मान लो ऑल पे किया है तो ठीक है, तो स्पेसिफिक पे जाना है, ठीक है, तो यहाँ पे ऐड ARN नंबर ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐड ARN नंबर टू रिस्ट्रिक्ट एक्सेस। तो कौन सा एक्सेस है, ये सब सारा एक्सेस है, ठीक है। तो जो भी एक्सेस रिस्ट्रिक्ट करना है उसमें ARN ऐड कर देना है बस, ठीक है। ये सब चीजें नीचे भी है। तो अभी के लिए फिलहाल मैं ऑल रिसोर्सेस लेके चल रहा हूँ, ठीक है। कुछ नहीं कर रहा हूँ, ऑल रिसोर्सेस लेके चल रहा हूँ, ठीक है। नीचे है रिक्वेस्ट कंडीशन, मैंने बोला था ये कंडीशन ऑप्शनल होता है, यहाँ लिखा था मैंने, ये कंडीशन ऑप्शनल होता है। यहाँ पे ये इफेक्ट होगा कि नहीं होगा, कब होगा, वो देना है। जनरली यहाँ पे क्या करते हैं ना, हम लोग या तो ऑथेंटिकेशन लगाते हैं या IP लगाते हैं, वो सब लगाते हैं, दिखा देते हैं। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस पे क्लिक करने के बाद जैसे यहाँ पे आता है ना MFA, अगर MFA ऑथेंटिकेशन भी लगाना है या तो वो लगा सकते हैं, टिक कर देंगे। या हम चाहते हैं कि कोई IP के थ्रू ही है, ठीक है, मतलब एक्सेस हो, तो रिक्वेस्ट यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे IP एड्रेस डाल देंगे, किस रेंज का है वहां पे डाल देंगे, ठीक है। इसके अलावा ये तो ठीक है, ये मैंने दो दो में समझ गया, ठीक है। ये MFA डालना है, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, या IP डालना है, वो समझ गए। इसके अलावा भी बहुत सारा कंडीशन होता है, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे बहुत सारा लिस्ट सब है, ये सब सारा सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये हम लोग धीरे धीरे जब AWS में एक्सपर्ट हो जाएंगे उसके बाद हम लोग ये सब यूज करेंगे, ठीक है। ये सब बहुत सारा है, EC2 की पेयर नेम, की पेयर टाइप, ठीक है, बहुत सारा चीज है, ठीक है। तो जब हम लोग जो है सो अभी फिलहाल इसको इग्नोर कर रहे हैं, ऑप्शनल है तो इग्नोर कर रहे हैं। जब ये हो जाएगा, ठीक है, अब नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे ऊपर में क्या आ रहा है, सबसे पहले पॉलिसी नेम। पॉलिसी नेम जो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, ठीक है, वहां पे क्या बोल रहा है कि मैक्सिमम 128 कैरेक्टर, 128 कैरेक्टर ही हम लोग लिख सकते हैं। अल्फा न्यूमेरिक लेना है, ठीक है, और प्लस, इक्वल, कॉमा, डॉट, एट हाइफन, अंडरस्कोर कैरेक्टर ही यूज करना है, इसके अलावा कुछ नहीं यूज करना है। यानी कि कहने का मतलब हम लिख देते हैं यहाँ पे कि अमन, ठीक है, अंडरस्कोर पॉलिसी, ठीक है। अगर हटा देते हैं ये सही है, बट यहाँ पे यही चीज हम स्टार लगा दिए और तब बाहर जाते हैं तो यहाँ पे एरर आएगा। क्यों आ रहा है एरर? बोल रहा है इनवैलिड वैलिड करेक्टर। यानी कि ये जो यहाँ पे दिया हुआ है प्लस, इक्वल टू, कॉमा, डॉट, ठीक है, ये सब ही यूज कर सकते हैं, बाकी नहीं यूज कर सकते हैं। अमन पॉलिसी, ठीक है, 1 2 3 कर देते हैं, ठीक है, यूनिक नाम दे देते हैं कुछ भी। डिस्क्रिप्शन, ठीक है, मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, ठीक है, फॉर स्टडी पर्पस या लर्निंग पर्पस। तो लर्निंग पर्पस की वजह से मैं इसको यूज कर रहा हूँ, मैं लिख देता हूँ कुछ भी, हालांकि ये ऑप्शनल है, लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है, मैंने बस लिख दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखना है कि मैंने जो जो डिफाइन किया है वो चीज है। EC2 है, EC2 में मैंने क्या डिफाइन किया है, लिस्ट में ये सब किया है, रीड में किया, राइट में किया, ये सब, ठीक है। अगर देखना है, ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे दिख जाएगा कौन कौन सा मेरा सिलेक्ट है, कौन कौन सा नहीं है। जो जो सिलेक्ट होगा वहां पे दिख जाएगा। यहाँ पे देखना पड़ेगा थोड़ा, दिखाते हैं। ये सारा चीज जो है, ठीक है, ये दिखा रहा है शो रिमेनिंग दिखा रहा है, जो सिलेक्ट नहीं हुआ वो दिखा रहा है, ठीक है, यहाँ पे। अब यहाँ पे टैग डालना है, टैग डाल सकते हैं, ऑप्शनल होता है, ठीक है। क्रिएट पॉलिसी, जैसे ही पॉलिसी क्रिएट करेंगे यहाँ पे दिखा रहा है पॉलिसी अमन 1 2 3 क्रिएटेड। अब ये कहाँ दिखेगा, जैसे ही ये यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे देखो 1335 था, अब 1336 हो गया। यहाँ पे देखेंगे अमन अंडरस्कोर पॉलिसी, ठीक है, ये दिखा रहा है। तो ये चीज है, ठीक है। ये जो है सो यहाँ पे टाइप देख लो, यहाँ पे क्या है, कस्टमर मैनेज। AWS जब भी क्रिएट करेगा या तो वो जॉब फंक्शन होगा, या तो मैनेज सर्विस होगा, AWS मैनेज, या तो AWS मैनेज्ड होगा, या जॉब फंक्शन होगा, यहाँ पे कहीं कहीं होगा जॉब फंक्शन, ठीक है, दिखा देते हैं। या मैं यहाँ टाइप ही कर देता हूँ ना, ये सब है AWS मैनेज जॉब फंक्शन, ठीक है, या फिर AWS मैनेज, यही दो टाइप का आता है, ठीक है। अगर हम मैनुअली क्रिएट कर रहे हैं तो वो कस्टमर मैनेज होता है, कस्टमर मैनेज में एक ही है जो मैंने क्रिएट किया है, ठीक है। ये चीज है। तो
होप समझ में आ गया होगा। अगर देखना चाहते हैं कि ये जो पॉलिसी है इसका कोड कैसे लिखा हुआ है, ठीक है, इसका कोड जो है कैसा होगा, प्लस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे नीचे कोड आ जाएगा कि ये हमारा जो सो ये वर्जन मैंने यूज किया है उस वर्जन का, ठीक है, पुराना वर्जन जब ये लिखा गया था पॉलिसी उस टाइम का है, ये मैंने वर्जन यूज किया है। स्टेटमेंट एस आई डी में मैंने ये नाम दिया है, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली ले लेता है। इफेक्ट में मैंने अलाउ किया था, ठीक है, और मैंने लिस्ट से दो, ठीक है, लिस्ट से दो लिया था, ये लिस्ट वाला है, ये राइट वाला है, ठीक है, बाकी मैंने परमिशन का कुछ लिया था और बाकी मैंने एक व्यू का कुछ लिया था, चार लिया था, ये इतना लिया था। वो सब सारा लिस्ट हो गया, जो जो मैंने सेलेक्ट किया था वो सिलेक्ट हो गया। रिसोर्स में मैंने ऑल लिया था, यहाँ स्टार लग गया, ठीक है, ये मेरा कोड है। यही चीज है जो मैंने यहाँ पे नोट पैड में समझाया था अच्छे से, ठीक है, यहाँ पे जो जो मैंने समझाया था अच्छे से, यही चीज है यहाँ पे, ठीक है, ये कोड में लिखा गया है। मैंने क्रिएट किया है विजुअल में, बट ये यहाँ लिखा गया जेसन फॉर्मेट में, ठीक है। अगर यही मुझे जेसन अगर अच्छे से आता मैं ये डायरेक्ट लिख लेता। हालांकि एडब्ल्यूएस में उतना डिटेल में जाना नहीं है फिलहाल, ठीक है, तो कैसे क्रिएट होता है मैंने बता दिया है, ठीक है, तो ये चीज है। होप समझ में आ गया होगा आज के वीडियो में कि एडब्ल्यूएस में जो है सो पॉलिसी कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।